सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कार्बोकेटायन को डिस्कस किया था इंटरमीडिएट। आज कार्बेनायन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कार्बोकेटायन पर कुछ क्वेश्चन भी बना लेंगे हम लोग, किस तरह का क्वेश्चन होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के फंडामेंटल केमिस्ट्री का भी लेक्चर आ रहा है। उसमें जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो +2 भी किए हैं लेकिन उसका केमिस्ट्री कमज़ोर है, उसके सोच करके वो लेक्चर सीरीज़ हम बना रहे हैं। हर वो स्टूडेंट्स, चाहे वो 10th पास हो, चाहे +2 कर भी चुका हो, लेकिन केमिस्ट्री अगर उसका वीक है तो उसको ज़रूर करना है। उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट मेनली ये 10th पास के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। बीच में ये लेक्चर को हम रोके हुए थे क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारा 12 के एग्ज़ाम को लेकर के था। बट अब हम लोग फिर से एक बार फंडामेंटल केमिस्ट्री के आगे के लेक्चर को डालेंगे, वो कंटिन्यू होगा। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। ऑफलाइन क्लास 4 नवंबर से शुरू हुआ है, जिसमें 12 वाले के लिए टाइमिंग है 9 से 11 सुबह में। और जो 10th पास बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन स्टार्ट है, और वो जो एडमिशन ले रहे हैं उनका क्लास 11 से 1 में है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, उसके बाद भी ये ऑनलाइन क्लास होता रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को, जिसको टाइम के कमी के वजह से ऑफलाइन क्लास में हम लोग नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए, ऑनलाइन से उसे हम लोग पूरा करेंगे। और ऑनलाइन क्लास का दूसरा बेनिफिट है कि क्लास ऑफलाइन में करने के बाद भी कुछ दिनों के बाद बच्चे अगर भूल जाते हैं तो फिर से वो रिवीजन करना चाहे तो वो उसे देख सकता है। समीम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब में डालेंगे तो वो खुल जाएगा। और इसमें आप लोग चाहते हैं अगर कि इस केमिस्ट्री को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में इस पर कमांड करें, तो ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए हम चाहेंगे कि बच्चे सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि तब हमको लगेगा कि इसका रियली डिमांड बच्चों में है या नहीं, पता चल जाएगा। लाइक बढ़ाइए, व्यू बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो जितना वो बढ़ता जाएगा वो हमारे अंदर भी एक एनर्जी होगी कि नहीं, ये बच्चों की नीड है। तो अगर बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास हम लोग चलें, और ऑनलाइन क्लास में हम वो बच्चे भी क्लास कर सकते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिटेड नहीं है, उसके लिए भी परमिसेबल है। और आगे और भी इम्पोर्टेंट लेक्चर हम लोग डालेंगे। अभी टाइम के कमी की वजह से लॉकडाउन में जो लेक्चर बच्चों का नीड है वो पूरा हम नहीं डाल पाए हैं, लेकिन आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। अब आइए क्लास की तरफ लौटते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पिछले क्लास में हमने इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के बारे में बताया था और उसका स्टेबिलिटी, इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, which
of the following is incorrect? About a carbocation. कार्बोकेटायन के बारे में इनमें से कौन सा फैक्ट इनकरेक्ट है आपको बताना है। ऑप्शन कार्बोकेटायन is an electrophile. दूसरा ऑप्शन कार्बोकेटायन is diamagnetic. Carbocation is diamagnetic. See, it forms by homolytic fission of bond। और चौथा ऑप्शन है, इसका चौथा ऑप्शन है it reacts with a nucleophile। आपको बताना है इनमें से कौन सा बात कार्बोकेटायन के बारे में इनकरेक्ट है। तो यहाँ जो दो वर्ड है, एक वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इसके बारे में रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद इन दोनों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, आगे के लेक्चर में आएगा। इलेक्ट्रोफाइल भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अभी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में इतना ही जानिए, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, कम है इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल। जब पढ़ेंगे तो पूरा हम समझाएंगे। अभी तब तक काम चलाने के लिए जिन बच्चों को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसके लिए हम बता रहे हैं कि जिसको इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, जिसको ज़्यादा है न्यूक्लियोफाइल। अगर ऐसे याद रखने में परेशानी है तो आसानी के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है
वो इलेक्ट्रोफाइल, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल। एक चीज़ और सीखेंगे आगे हम लोग कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से ही रिएक्शन करता है। दो इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। जब भी रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि कार्बोकेटाइन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज है, और अभी हमने क्या सिखाया, प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल, माइनस चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बात सही है। और हमें सही खोजना नहीं है, इनकरेक्ट जो गलत है वो खोजना है। दूसरा, कार्बोकेटाइन डायामैग्नेटिक होता है, ये बात भी सही है। कार्बोकेटाइन के फीचर्स में हम बताए हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड हैं और पेयर इलेक्ट्रॉन वाले डायामैग्नेटिक होते हैं, तो कार्बोकेटाइन डायामैग्नेटिक होता है, ये बात भी सही है। इट रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल, ये भी सही है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये जब भी रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल से। तो गलत स्टेटमेंट है सी, क्योंकि होमोलिटिक फिशन जब बॉन्ड का होता है उससे फ्री रेडिकल बनते हैं, लिखाए हुए हैं, और हेटेरोलिटिक फिशन से बनते हैं कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन किससे बना है, हेटेरोलिटिक फिशन से, क्योंकि होमोलिटिक फिशन से बनते हैं फ्री रेडिकल, जबकि कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन हेटेरोलिटिक फिशन से बनते हैं, इसलिए ये बात यहाँ पर इनकरेक्ट है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन। कार्बोकेटाइन is a reaction intermediate कार्बोकेटाइन is a reaction intermediate in which of the following type of reaction हमने कहा था आपको जितने भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, हजारों टाइप के रिएक्शन हैं, लेकिन हर रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट जरूर होता है, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में बदलेगा और ये इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ऑल रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू एन इंटरमीडिएट। किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, तो किसी में कार्बेनाइन इंटरमीडिएट होता है, तो किसी में फ्री रेडिकल है, तो किसी रिएक्शन में कोई और इंटरमीडिएट है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन है कि बताइए, ऑर्गेनिक में बहुत सारे टाइप के रिएक्शन हैं जो आगे पढ़ेंगे आप, अनेकों टाइप के रिएक्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन है इसका, बताओ इनमें से कौन कौन से टाइप के रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो है वो कार्बो
केटायन बनेगा आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन E1 रिएक्शन, दूसरा SN1 रिएक्शन, तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्कीन। ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, इसी लेक्चर के सीरीज में आगे आएगा। E1 रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ये एक टाइप का रिएक्शन है, ये दूसरा टाइप SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसका कहना है कि बताओ इनमें से किस रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। क्या E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, या फिर SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन में जो होता है उसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, आपको बताना है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, कि क्या ये सभी रिएक्शन में। तो सही आंसर इसका है ऑल ऑफ दीज। एक्चुअली इस क्वेश्चन के साथ आपको ये याद रखना चाहिए, चूंकि क्वेश्चन में अलग अलग ढंग से पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ फेमस रिएक्शन के नाम जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनते हैं। तो ये 3 नाम तो कम से कम बच्चे याद रखें कि E1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, SN1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्कीन वाला रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। ये कम से कम 3 रिएक्शन आपको कम से कम याद रखना चाहिए जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Which of the following कार्बोकेटायन is most stable। इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बताना है आपको। ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें। A CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है आपका
और चौथा ऑप्शन है आपको बताना है इनमें सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट कौन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कौन सा है। तो देखिए यह है विनाइलिक कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी ऑर्डर जो लिखाए थे पिछले में, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसमें ये सबसे कम स्टेबल में था। ऐसे भी याद रखना है जितने भी कार्बोकेटाइन हैं उसमें विनाइलिक कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम। ये इथाइल कार्बोकेटाइन है, ये एलाइल, इन दोनों में ज़्यादा ये है क्योंकि इसके स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से होता है और इसकी स्टेबिलिटी का कारण है रेजोनेंस, और हमेशा रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन से। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एरोमेटिक कार्बन पर है, ये जो कार्बन जिस पर प्लस है वो एरोमेटिक। अभी आप में से मैक्सिमम को एरोमेटिक भी पहचानना नहीं आता, तो हम लोग आगे एरोमेटिसिटी भी आपको पढ़ाएंगे ताकि आप पहचान सकें कि एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक कौन नहीं है। एरोमेटिसिटी हम बताएंगे जब प्रॉपर टाइम आएगा, तो एरोमेटिसिटी भी बताएंगे, क्योंकि वो भी जाने बगैर ऑर्गेनिक में आपके लिए मुश्किलें बढ़ती रहती हैं कि बच्चे एरोमेटिक को पहचान पाते हैं कि नहीं। और हमने स्टेबिलिटी जो बताया था उसमें आपको बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक कार्बन पर हो तो वैसे कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होते हैं। तो इन चारों में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है, और उसका कारण है एरोमेटिक कैरेक्टर। पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक कार्बन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कार्बोकेटायंस आर गिवन। यहाँ कुछ कार्बोकेटाइन आपको दिया हुआ है। फॉलोइंग कार्बोकेटायंस आर गिवन। जैसे एक कार्बोकेटाइन दिया हुआ है आपको ये CH3 CH2 CH2 प्लस। दूसरा कार्बोकेटाइन जो आपको दिया हुआ है ये CH3 N CH3 CH2 प्लस। तीसरा कार्बोकेटाइन आपको दिया हुआ है, इसमें तीसरा कार्बोकेटाइन CH3 CH3 प्लस, और चौथा दिया हुआ है CH3 CH3 प्लस। इसमें इस कार्बोकेटाइन का नाम है एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अब इसका क्वेश्चन क्या है, इसका नाम जानते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब इसका क्वेश्चन है
which of the following is correct order of which of the following is correct order of decreasing stability? Stability of these carbocations. इन कार्बोकेटायंस के स्टेबिलिटी का सही डिक्रीजिंग ऑर्डर इनमें से कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ए में 1, इससे कम 2, इससे कम 3, इससे कम 4। दूसरा ऑप्शन बी, इसमें जो ऑर्डर दिया हुआ है बी में आपको सबसे ज़्यादा 4, उससे कम 3, उससे कम 1, सबसे कम 2। तीसरा ऑप्शन है सी, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। और चौथा ऑप्शन है आपका 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। ये 4 कार्बोकेटायन आपको दिया हुआ है और आपको बताना है इनमें सबसे ज़्यादा सही डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ये देखो, ये जो कार्बोकेटायन है आपका, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और प्राइमरी कार्बन कौन बताए हुए हैं आगे क्लास में, हम ऑफलाइन क्लास में, कि जिस कार्बन के एक ही तरफ कार्बन हो। देखो, इस कार्बन के एक ही तरफ कार्बन, ये प्राइमरी, जबकि ये वाला सेकेंडरी है, इसके 2 तरफ कार्बन। फिर ये प्राइमरी है, इसके एक ही तरफ कार्बन है, तो ये कार्बोकेटायन आपका प्राइमरी है। ये कार्बोकेटायन आपका सेकेंडरी है, क्योंकि ये कार्बन जिस पर प्लस देख रहे हो ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 तरफ कार्बन है। और ये कार्बोकेटायन आपका टर्शरी है, क्योंकि 3 तरफ कार्बन है। इस प्लस चार्ज वाले कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी, इधर भी। तो हम कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी में बताए थे सबसे ज़्यादा टर्सरी स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी होता है, उससे कम प्राइमरी होता है। ये तो हम बताए हुए हैं। लेकिन इसमें इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। और हम लोग पिछले लेक्चर में लिखे थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के अल्फा एटम पर लोन पेयर हो तो ऐसे कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल हो जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 है। उसके बाद नंबर आएगा किसका? टर्सरी वाला का, ये इसका माने 4। उसके बाद सेकेंडरी वाले का मतलब 3, और उसके बाद प्राइमरी वाले का मतलब 1। तो 2, 4, 3, 1 सही ऑप्शन ये हो गया। दिस इज द आंसर। तो ये हमने कुछ सैंपल क्वेश्चन दिखाए। ऐसे क्वेश्चन बैक ईयर्स के एग्जाम में आप देखोगे तो भरे पड़े हैं।
और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट पर होता है वो उसके स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। तो आप उसे बनाएं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इन इंटरमीडिएट का नॉलेज उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब आइए हम लोग कार्बोकेटाइन के बाद एक अगला इंटरमीडिएट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कार्बेनायन। दूसरा इंटरमीडिएट है ये हमारा कार्बेनायन। पहले कार्बेनायन का डिफिनेशन, कार्बेनायन क्या है? तो इसका डिफिनेशन है द स्पेसीज having negative charge the species having negative charge on a trivalent carbon are known as कार्बेनायन। वैसे स्पेसीज जिसमें ट्राईवैलेंट कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो कार्बेनायन कहलाता है। नॉर्मली कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बेनायन में कार्बन के 3 ही बॉन्ड होंगे और चौथे बॉन्ड के जगह पर इस कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा कार्बन पर। तो जब भी कोई भी फार्मूला मिले जिसमें कार्बन के 3 ही बॉन्ड पर एटम या ग्रुप लगा रहे और उस पर एक माइनस चार्ज दिखे, ऐसे सारे स्पेसीज कार्बेनायन कहलाते हैं। यहाँ पर R1, R2, R3 ये तीनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या फिर एराइल ग्रुप हो सकते हैं। ऑल 3 मे बी सेम मे बी डिफरेंट। तीनों सेम भी हो सकता है, तीनों अलग भी हो सकता है। जहां तक कार्बेनायन के नाम लिखने का सवाल है कि किस कार्बेनायन का नाम क्या होगा, तो वो आप कार्बोकेटाइन वाले लेक्चर में देख लीजिएगा, जिसमें हमने नाम क्या लिखना है इंटरमीडिएट का वो आपको समझाया था। वहाँ से आपको मिल जाएगा कार्बेनायन के नाम के बारे में, वहाँ तीनों समझा दिया था, कार्बोकेटाइन का नाम, कार्बेनायन का नाम और फ्री रेडिकल, सभी का नाम लिखना सिखा दिया था। तो अब इसके बारे में, इनका फीचर और इनके स्टेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इस बीच आप क्वेश्चन बनाइए, और हम लोगों ने जो ऑफलाइन क्लास शुरू किया है उसमें ये ऑनलाइन क्लास जो बच्चे कर रहे हैं उसको जहाँ कहीं भी डाउट है या क्वेश्चन है, ऑफलाइन क्लास में हम लोग उसको आपको टाइम देंगे, मौका देंगे कि आप अपना डाउट्स पूछिए,
वहाँ पर आपके सारे डाउट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑफलाइन क्लास में अपने डाउट्स को ज़रूर पूछें। थैंक यू।